प्यारे संगत जी, राधा स्वामी जी, सत्संग में बाबा जी हमें बताते हैं कि ध्यान करने वाले साधक अक्सर शिकायत करते हैं कि परमात्मा का अनुभव क्यों नहीं होता है। हम कितने वर्षों से भजन सुमिरन कर रहे हैं, लेकिन उस मालिक की एक झलक हमें दिखाई नहीं देती। आखिर क्या वजह है इसकी? बाबा जी बताते हैं कि हम ध्यान में बैठते हैं, मन शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा मन तो बार बार बाहर दौड़ लगता है। तो परमात्मा हमें कैसे दिखाई देंगे? संगत जी, संतमत में इसे बड़े ही सरल सहज तरीके से समझाया गया है। बाबा जी कहते हैं कि जब तक हमारा मन शांत नहीं होता और विचार नहीं रुकते, तब तक अंतर में हमें कोई अनुभव नहीं हो सकता। मन युगों युगों से सांसारिक मोह और 9 इंद्रियों के मोह में फंसा हुआ है। इसे भजन सुमिरन की आदत नहीं है, और जब भी हम भजन में बैठते हैं, यह तुरंत ही इधर उधर भटक जाता है, क्योंकि इसे बाहर की लज्जत लगी हुई है। जब तक इसे भजन सुमिरन की लज्जत नहीं आती, यह ऐसे ही बाहर भागता है। और भजन सुमिरन की लज्जत तभी आती है जब हम बाबा जी के बताया हुआ पूरा समय सुमिरन में देते हैं। हम में से कुछ साधक जी हर रोज भजन में नहीं बैठते, कभी आधा घंटा बैठते हैं तो कभी 1 घंटा। होता क्या है कि 1 घंटे जब लगातार हम सुमिरन करते हैं, तब जाकर मन के विचार रुकना शुरू होते हैं, लेकिन उस वक्त हम भजन से उठ जाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि 2.5 से 3 घंटे लगातार सुमिरन करने से ही धीरे धीरे मन शांत होता है, मन के विचार रुकते हैं। परमात्मा असीम है, उसकी अनुभूति सीमित मन और इंद्रियों से नहीं होती। इसलिए यदि साधक प्रतीक्षा करते हैं कि उसे तुरंत दिखाई दे या महसूस हो, तो निराशा का सामना करना पड़ता है। संत कहते हैं कि अनुभव के पहले संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं। यह अचानक नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे मन में शांति, हल्की कंपन या ध्यान में स्थिरता के रूप में प्रकट होता है। कभी कभी साधक को नींद आ जाती है, कभी विचलन, कभी कामुक विचार या डर। यह सब सामान्य है। कुछ साधक जी भजन सुमिरन में नींद आने की वजह से ध्यान में पूरा समय नहीं देते, जबकि ध्यान में नींद आना भी एक लक्षण है कि आपकी सूरत ऊपर चढ़ रही है। यह कुछ दिन का काम नहीं है, इसमें पूरा जन्म भी बीता जाता है। जो साधक बाबा जी के बताए हुए नियमों से चलता है और हर रोज नियम से, प्रेम और विश्वास के साथ भजन सुमिरन में बैठता है, बाबा जी उस पर दया बख्शते हैं, क्योंकि सद्गुरु की दया मेहर से ही सब कुछ होता है। सत्संग में हमें बताया जाता है कि चाहे हमारा ध्यान लगे न लगे, पर पूरा 2.5 घंटे सुमिरन भजन में समय देना है। लेकिन ऐसा शायद नहीं होता। कुछ साधक नींद से परेशान होकर, कुछ साधक पैरों में दर्द से परेशान होकर भजन सुमिरन में नहीं बैठते। कुछ साधक ये सोचकर बैठना छोड़ देते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता। असल में ये सब मन का बहाना होता है। शुरू में सबको दिक्कत आती है, लेकिन बाद में मन को सुमिरन में लज्जत आने लगती है। यह आनंद और शांति महसूस करने लगता है। तब जाकर मन एकाग्र होता है और हमारी सूरत ऊपर चढ़ना शुरू होती है। जैसे जैसे सूरत ऊपर चढ़ती है, वैसे वैसे हमारा शरीर सुन्न होने लगता है, और जब पूरा सारी सुन्न हो जाता है, तब सूरत तीसरे तिल यानी आज्ञा चक्र में इकट्ठी हो जाती है। तब हमें अंदर प्रकाश दिखता है और उसी प्रकाश में से एक सुरीला शब्द धुन सुनाई देती है, जिसको सुनकर आत्मा आनंद और शांति महसूस करती है। लेकिन उस वक्त प्रकाश और धुन हमारी एकाग्रता कम होने की वजह से हल्का प्रकाश और धीमी सी धुन सुनाई देती है। लेकिन जैसे जैसे मन में एकाग्रता बढ़ती जाती है,
यह प्रकाश और शब्द धुन हमें तेज दिखता है। साधक के लिए यह अनुभव कभी कभी क्षणिक भी होता है। कभी वह महसूस करता है कि सब शांत है, कभी विचारों और भावनाओं की गूंज लौट आती है। जब सुमिरन से ध्यान पक जाता है, तब सिर्फ शब्द की सहायता से आत्मा ऊपर की ओर चढ़ाई करती है। संगत जी, यह जो आपको प्रकाश दिखाई देता है और धुन सुनाई देती है, यह शब्द का प्रकाश है और यह सीधा मालिक के लोक से आता है, जिसकी सहायता से हम अपने असली मुकाम तक पहुंचते हैं। संगत जी, भजन सुमिरन के लिए सुबह का वक्त सही रहता है, क्योंकि उस वक्त शरीर और मन दोनों शांत होते हैं, जिस कारण ध्यान लगाने में आसानी होती है। इसलिए हमें सुबह जल्दी उठकर भजन सुमिरन में पूरा 2.5 घंटे का वक्त देना चाहिए। चाहे ध्यान लगे न लगे, बस बैठना है। ध्यान में जो भी अनुभव होगा और सूरज चढ़ना शुरू होगा, ये सब बाबा जी की दया से ही होगा। बाबा जी कहते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है, बस करते चलो। जब भी मालिक को सही लगेगा, वो हम पर दया मेहर करेंगे। संगत जी, ध्यान रहे, ये इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत और अभ्यास करना पड़ता है। भजन सुमिरन सेवा और सत्संग सुनने से ही आगे बढ़ता है, क्योंकि सेवा और सत्संग सुनने से आत्मा निर्मल होती है और मन शुद्ध होता है। सत्संग और सेवा अंदर का माहौल बनाने के लिए ही सत्संग घर में करवाए जाते हैं, ताकि हमारा भजन सुमिरन अच्छा हो सके। मालिक ने हमें मनुष्य जन्म देकर आवागमन के चक्र से मुक्त होने का एक मौका दिया है, और उससे भी बड़ी दया नाम दान देकर की है। इसलिए विश्वास और प्रेम के साथ भजन सुमिरन करते जाएं, बाकी सब सद्गुरु पर छोड़ दें। संगत जी, अगर आज के वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि एक लाइक संतमत से जुड़ी अनमोल जानकारी आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। ऐसी ही रूहानी और अध्यात्म से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल साउंड ऑफ जीरो को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि रूहानियत का कोई भी अहम अनमोल विचार और ज्ञान आपसे छूट न जाए। संगत जी, बाबा जी की संगत दुनिया के कोने कोने में बसी है, और यह जानकर हमें बड़ी खुशी होती है कि यह वीडियो आप तक पहुंचे। इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप किस शहर या किस गांव से यह वीडियो देख रहे हैं। नीचे राधा स्वामी लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। राधा स्वामी जी।